शाम का वक्त था। सूरज डूब चुका था और गांव के चारों ओर घना अंधेरा फैल चुका था। रमेश, जो गांव से कुछ दूरी पर स्थित अपने खेतों की ओर जा रहा था, को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। रमेश ने अपने कंधे पर रखी टॉर्च जलाई और अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बताते थे कि इस रास्ते पर रात को जाना खतरनाक हो सकता है। लोग कहते थे कि यहाँ एक पुरानी हवेली के पास आत्माओं का वास है, लेकिन रमेश इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जैसे ही वह हवेली के पास से गुजरने लगा, उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा, रमेश। आवाज इतनी धीमी और डरावनी थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह उसकी कल्पना मात्र है और साइकिल तेजी से चलाने लगा। लेकिन फिर अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वह रुक गया और चेन ठीक करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। डरते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह चेन को छोड़कर सीधे दौड़ने लगा। उसे हर कदम पर ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वह गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बज रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था। रात भर वह इस घटना को सोचता रहा। अगले दिन गांव के लोगों ने उसे बताया कि कई साल पहले उसी हवेली के पास एक आदमी की मौत हो गई थी और तभी से वहां की आत्माएं लोगों को परेशान करती है। रमेश के चेहरे पर डर की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उसने ठान लिया कि अब वह उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कहते हैं, उस रात रमेश के घर के बाहर भी वही आवाज फिर से गूंजी, रमेश। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।